अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एजुकेशन क्लास 11 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और इसके अलावा पेपर पेयरिंग स्कीम बोर्ड के लिहाज से जो न्यू पेयरिंग स्कीम सेलेक्ट हुई है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पेयरिंग स्कीम को देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यूज़ के नाम से होता है। इसके अंदर टोटल 20 एमसीक्यूज़ आपको पूछे जाएंगे और एमसीक्यूज़ आपको कौन कौन से चैप्टर्स में से होंगे। आपको चैप्टर नंबर 1 में से 3 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज़ और चैप्टर नंबर 4 में से आपको 3 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। और इसी तरह चैप्टर नंबर 5 में से आपके 2 एमसीक्यूज़ होंगे, चैप्टर नंबर 6 में से आपके 3 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 7 में से 3 और चैप्टर नंबर 8 में से 2 एमसीक्यूज़। तो ये टोटल मिलाकर जो है वो 20 एमसीक्यूज़ आएंगे आपको और हर एमसीक्यूज़ 1 मार्क्स का होगा। और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से होगा। इसमें आपको टोटल जो है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने 12 में से 8 का जो है वो जवाब देना होगा और ये 16 नंबर का आपका पोर्शन होगा। और ये पोर्शन किन किन चैप्टर को मिलाकर बनाया जाएगा? ये पोर्शन यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5 को मिलाकर बनाया जाएगा। यूनिट नंबर 1 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूनिट नंबर 2 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूनिट नंबर 5 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के ही नाम से होगा। इसमें टोटल जो है वो 12 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 12 में से 8 का जवाब देना होगा। ये भी 16 नंबर का आपका पोर्शन होगा। और इसमें कौन कौन से चैप्टर मिक्स होंगे जी? ये सिर्फ 2 ही चैप्टर को मिलाकर बनेगा, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। ये इम्पॉर्टेंट एक ट्रिक है, अगर आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 ही कर लें तो आपको जो है इनमें से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आप उनमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 में से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से ही होगा और वो किन किन चैप्टर्स को मिलाकर बनेगा उनको देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से, उसमें 13 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने उन 13 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने होंगे और ये आपका 18 नंबर का जो है वो पोर्शन होगा। यूनिट नंबर 6 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूनिट नंबर 7 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूनिट नंबर 8 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर से लॉन्ग आएंगे और उनके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड रिपीटेड है। और उसके बाद जी लॉन्ग क्वेश्चनों की बात करते हैं। आपको टोटल पेपर में 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और आपने 5 में से 3 का जवाब देना होगा। और वो किन किन चैप्टर में से आएंगे? जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा लॉन्ग क्वेश्चन के नाम से वो यूनिट नंबर 1 में से आएगा और जो क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो या तो यूनिट नंबर 2 में से आएगा या यूनिट नंबर 4 में से आएगा। ज़्यादा इसके चांस है जो हैं वो यूनिट नंबर 2 में से हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के नाम से होगा और ये यूनिट नंबर 5 में से पूछा जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये तो या तो दूसरे चैप्टर में से आएगा या फिर ये चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। लिहाजा आप प्रेफर दें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5 को जिनमें से कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है लॉन्ग क्वेश्चन वो या तो यूनिट नंबर 6 में से होगा तो या यूनिट नंबर 7 में से होगा। और उसके बाद जो आपका आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो यूनिट नंबर 8 में से होगा। तो अगर आप इन लॉन्ग क्वेश्चनों की जो है वो स्कीम चेक करें, जो कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 8। तो आप ये 3 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से कर लें तो आपके 3 के 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट हो ही जाते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एजुकेशन के कि जो कि पेपर में इंशाल्लाह 90% चांस है कि पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। जो आपके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं एजुकेशंस के, हाँ जी, एजुकेशन क्लास 11 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा और जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी वो है तलीम से क्या मुराद है, तलीम के असालीब लिखें। तो ये जी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे कि
अगर आप जो वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा जिन क्वेश्चन पर टिक लगा होता है वो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। और इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो भी इस बात को कंफर्म कर लें कि जो टिक वाले क्वेश्चन हैं वो मेरे फेवरेट हैं और वो इंशाल्लाह पेपर में लाजमी पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है तालीम के अनासर तफसील से बयान कीजिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी वो पूछ लेता है कि तालीम के अनासर से क्या मुराद है, किसी दो अनासर को तफसील से बयान कर दें। ठीक है जी। उसके बाद जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, क्योंकि पहले चैप्टर में से सिर्फ 3 ही जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, उसके बाद है तालीम का दायरा अमल तफसील से बयान कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन को मोल्ड करके, यानी कि अगर वो इस तरह ना दे तो ये भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो सकती है कि तालीम के ज़राए इंसानी किरदार में कौन सी तब्दीलियाँ वाक़या करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2 स्टाइल से पूछा जा सकता है, दोनों की स्टेटमेंट आपके सामने है। तो ये जो पहले 3 क्वेश्चन है याद रखें, ये पहले यूनिट में से मैंने बनाए हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये मैंने यूनिट नंबर 8 में से क्वेश्चन जो हैं वो पिक किए हैं। जैसे कि मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रिलेटेड पेयरिंग स्कीम बताई है कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 8 में से कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएंगे, लिहाजा मैंने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 8 को पहले प्रेफर दिया है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है अच्छे निसाब की खसूसियात लिखें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है निसाब के अनासर पर बहस करें। तो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके ऊपर भी टिक का निशान आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, 3 मेरे फेवरेट क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6 है तालीमी जायज़ा और तखमीन की अहमियत पर नोट लिखें। और क्वेश्चन नंबर 7 है नशोनुमा के असूल तफसील से बयान कीजिए। और आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 नशोनुमा और बलीदगी के वरासी असूल जो है वो आपने बयान करने हैं। तो उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है ये यूनिट नंबर 8 में से सिलेक्ट किए हैं। और उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 से सिलेक्ट किए हैं। उसके अलावा जी क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है नशोनुमा और बलीदगी के वरासी असूल बयान कीजिए। और इसके अलावा जी कुछ क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन जो मैंने यूनिट नंबर 7 से लिए हैं। रहनुमाई से क्या मुराद है, इसकी इकसाम बयान कीजिए। और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका है मदरसा में रहनुमाई और मुशावरत की अहमियत बयान करें। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।